गाइस स्ट्रीम शो हो रही है तो चैट में ऐसे लिखते हैं, लोडिंग, स्टिल लोडिंग, हो जानी चाहिए अब तक। लोडिंग हो रहा है, लोडिंग। नेट के इशू है। लोडिंग को कहते हैं स्ट्रीम फेल टू स्टार्ट। नाउ अब ठीक है। हाँ अब सही है, अपना नजर आ रहा है। सारों को आ रही है। जी आ गया। गुड है। हमारा अगर सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो ना तो रिकॉर्ड भी कर दो। हाँ मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, सेशन है सिंपल बायस के अकॉर्डिंग ना, कि रिकॉर्डिंग के बायस से ना हम कैसे एसएमटीज के अकॉर्डिंग हम बायस को कैसे पहचानेंगे, और ये एसएमटीज क्या होती हैं, इनका क्या रोल है, ये कैसे प्ले आउट होती हैं, इनका क्या सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम पढ़ेंगे ना इनके बारे में। तो बेसिकली बायस आपका ना नैरेटिव है, बायस आपकी डायरेक्शन है मार्केट के अकॉर्डिंग के, आप मार्केट में आप बाय में हैं या सेल में हैं। जिस जगह पे एक बायर है उसी जगह पे एक सेलर है, और जिस जगह पे एक सेलर है उसी जगह पे एक बायर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी टेक्निक्स, काफ़ी सारे हमारे पास स्ट्रेटजीज अलाइन हो जाती हैं बाइस देखने के लिए, कि ना आज हम ये बुलिश आएगा यहाँ से, या सेल ऑफ होगा, या ये होगा इस तरह से। तो पहचाने कैसे कि आज मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये आपका बायस अलाइन नहीं है तो आपका हर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेल हो सकता है। अगर आपका बायस अलाइन नहीं है तो आपकी एंट्रीज जो हैं वो कुछ देर प्रॉफिट में रह के ऐसे लगवा सकती हैं आपको। तो इसकी अलाइनमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, और लोग इसी को ही नहीं देखते कि ये अलाइन कैसे होता है, और इसी को ही नहीं जज करते कि ना हमारे पास के अगर हमारा बायस नहीं क्लियर तो हमारा नैरेटिव नहीं क्लियर होगा। रिमेंबर, बायस डायरेक्शन देगा, बाय या सेल की डायरेक्शन से आपको मिलेगी नैरेटिव। आप नैरेटिव बिल्ड करते जाओगे 4H पे, 1H 30 मिनट, एंड देन फिर आपकी एग्जीक्यूशन होगी। आज हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे बायस को अलाइन करेंगे प्राइस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। उसके लिए ना कुछ चीज़ें हैं जो इसको ना इन्फ्लुएंस करती हैं, अब वो भी हम आज पढ़ेंगे। बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन है और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए, क्योंकि वो चीज़ है कि ना जो कि एक निचोड़ है काफ़ी सारी चीज़ों का। एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे लोगों को इसमें मसला भी आता है, इसको कहते हैं एसएमटी, स्मार्ट मनी टूल। मैं ना, कोई भी बिगनर होता है ना जिसने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, या जो उसको ट्रेड कर रहा है स्मार्ट मनी को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को, इनको मैं उसे कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि ना वो एसएमटी को पढ़े या वो करे। क्योंकि अगर वो एसएमटी को पढ़ेगा ना तो क्या होगा कि वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा। ये एक ना आईसीटी का बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी टूल, एसएमटी डाइवर, इसे एसएमटी डाइवर्जेंस भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ नाम भी दे देते हैं। खैर, स्मार्ट मनी टूल ये होता क्या है, इसको आज हम पढ़ते हैं और इसके ज़रिए हम बायस के अलाइनमेंट पढ़ेंगे। मेरे पास एक एसेट होता है ना, लेट से मैं कहता हूँ XAU USD। ये क्या है मेरे पास, गोल्ड, सबको पता है। अब गोल्ड के साथ ना
हर पेयर के साथ तीन ऐसे पेयर होते हैं जो ना अलाइंड होते हैं, उसके बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। ठीक है, मिनिमम तीन होते हैं। एक अब गोल्ड के साथ साथ चलने वाले हैं XAU, GBP, यूरो, और मेरे पास आ जाता है सिल्वर, XAGUST। ठीक हो गया, ये इसके साथ साथ चलते हैं। रिमेंबर, जो XAGUST है सिल्वर, वो इसके साथ हमेशा नहीं चलता। वो किसी टाइम या किसी प्राइस पे आके इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। साथ साथ जो चलते हैं वो सिर्फ ये दो हैं, XAU, GBP, यूरो। ये मेजरली आप देखोगे इनके चार्ट से बिल्कुल अलाइंड होंगे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, लिक्विडिटी स्वीप का तकरीबन सबको ही अंदाजा होगा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा बिगिनर होगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। कोई भी एक स्विंग लगा है ऐसे, तो उस स्विंग की लेट्स से कह दें यहाँ पे एक कैंडल बनी है इस जगह पे, लाइक दिस। थोड़ा सा पेशेंस करेंगे, मैं प्रॉपर ड्रा करके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आए। लाइक दिस, ये गोल्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं भी। इस तरह यहाँ पे कोई एक स्विंग लगा हुआ है ऐसे, ये। अब नेक्स्ट कैंडल आती है इस तरह ऊपर जाके, इस तरह से वो इसको ऐसे स्वीप कर देती है। कैसे वाला, ऐसे आती है और इसको ऐसे स्वीप करके ऊपर चली जाती है। गॉट माई पॉइंट? स्वीप किया और यहाँ से ऊपर चली गई ऐसे। अब ये हुई लिक्विडिटी स्वीप एक पेयर में। कौन सा पेयर? गोल्ड। ऑन दी अदर हैंड मेरे पास क्या होता है, सेम पेयर, ईच एंड एवरीथिंग सेम, बट होता क्या है मेरे पास, वेट एक मिनट, होता क्या है मेरे पास, सेम पेयर, ईच एंड एवरीथिंग सेम है, XAU, JBP या सिल्वर। यहाँ पे स्विंग ने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे क्या होगा, ये पेयर लिक्विडिटी स्वीप नहीं करेगा, ये ऐसे हो जाएगा। लुक एट दिस, थोड़ा सा गौर करें इस जगह पे। एक पेयर ने लिक्विडिटी स्वीप की जबकि दूसरे पेयर ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। एक डाइवर्जेंस बनाई। डाइवर्जेंस बेसिकली क्या होता है, सिंपल मीनिंग डाइवर्जेंस का ये होता है कि कोई स्लोप जैसा ग्राफ ऐसे या ऐसे, जो कोई एक पॉइंट से ना कोई चीज, कोई लाइट, प्राइस, कोई भी, या स्पीड किसी एक जगह से दूर हो जाए ना, मतलब डाइवर्ट हो जाए, वो चली गई है उस जगह से, फिर गई है, उसे हम कहते हैं डाइवर्ज। डाइवर्ज हो गई है, इधर से दूर चली गई है। तो प्राइस इधर से डाइवर्ज हो गई है, इस जगह से प्राइस डाइवर्ज हो गई, इस जगह से प्राइस दूर चली गई है। जबकि इधर से प्राइस दूर नहीं गई, इधर से प्राइस ने अपना लास्ट लो जो लगाया था वो स्वीप किया, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या कहलाता है, स्मार्ट मनी टूल, SMT। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास एसेट में अब पोटेंशियल आ गया है कि वो यहाँ से रिवर्स हो।
हमारे पास एसेट में पोटेंशियल आ गया है कि वो यहाँ से रिवर्स हो। रिवर्स कैसे होगा और इसकी कंफर्मेशंस क्या होती हैं, ये हम आगे पढ़ते हैं। ये सिंपल एक स्मार्ट मनी टूल था, एसएमटी थी सिंपल। अब इसमें बॉयज काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल जैसे डेव बात कर रहा था, एक रिवर्सल वाली और ये वाली एसएमटी, पता नहीं कौन कौन सी बात कर रहे थे वो। तो ऐसी वैसी कुछ नहीं होती, ये सिंपल एक ही टेक्निक है ये वाली, कि एक पेयर में प्राइस का स्विंग स्वीप हुआ और दूसरी में ना हो। नंबर वन, अपनी ये आदत बना लें कि जब भी आपने ट्रेड करनी है तो एसएमटी देख के करनी है। जब भी ट्रेड करनी है तो एसएमटी देख के करनी है। एसएमटी हो आप ट्रेड करें, एसएमटी नहीं है तो आप ट्रेड ना करें, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है मार्केट का, जो कि आसानी से ना टूटता नहीं है, अगर आप इसको टाइम के साथ अच्छे से अलाइन करेंगे तो। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। किसी को यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन तो वो चैट में लिखते हैं। क्लियर, चलें फिर आगे चलते हैं। एनीवन? ठीक है, सिंपल स्मार्ट मनी टूल हो गया। अब इस स्मार्ट मनी टूल को या इस स्वीप को क्या चीज़ कंफर्म करती है? सिंपल सी चीज़ है कि इस स्वीप की कंफर्मेशन होती है आगे कोई ना कोई, कि हमारे पास ये कंफर्म होना चाहिए। कि कैसे कंफर्म होगा कि अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, अगर यहाँ से प्राइस डाइवर्ट हो रही है, तो वो हमारे पास कंफर्म होना चाहिए। उसकी बात कि क्या कंफर्मेशंस बना रहा है। नंबर वन, सबसे बड़ी कन्फ्लुएंस हमारे पास CIST होगी। अब CIST के पीछे लॉजिक क्या है, कि क्या क्यों होगी CIST, या क्या उसका सिस्टम है। देखें, व्हेन प्राइस स्टार्ट पुशिंग इटसेल्फ, इट विल मेक हायर हाइज। जब प्राइस ने बुलिश जाना होता है तो हायर हाइज बनाती है, सिंपल। और जब प्राइस ने बेरिश जाना होता है वो लोअर लोज बनाती है। रिवर्स केस इस तरह से। सो नंबर वन, एक बहुत बेसिक सा कन्फ्लुएंस कि प्राइस विल स्टार्ट मेकिंग हायर हाइज। हायर हाइज बनाएगी, और हायर हाइज बनाते हुए क्या होता है मेरे पास, कि मेरे पास CISTs, चौक, MSS, ये चीजें होने लग जाती हैं। सिंपल, मेरे पास क्या होगा, CIST होगी। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि जब जब मैंने SMT देखनी है, जब जब मैंने SMT देखनी है, तो उस पे उसके साथ मैंने क्या चीज़ देखनी है, CIST देखनी है। CIST होती क्या है? CIST बेसिकली आपकी जो लास्ट अपोजिंग कैंडल होती है ना, लास्ट अपोजिंग कैंडल, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल का क्लोजर होता है। उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल का क्लोजर होता है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की हो। अब ये क्या बात हुई, अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि लास्ट अपोजिंग कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप की हो। एज्यूम करें ये 3 कैंडल्स हैं कॉन्टिन्यूस बेरिश, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये चीज समझिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस बारे में। ये कुछ इस तरह से है। एज्यूम करें कि इस कैंडल ने SMT की हुई है, जो ग्रीन कैंडल है
इसने क्या की हुई है मेरे पास, SMT। एज्यूम करें, अपने माइंड में एक मैप ड्रॉ करें इमेजिनेशन में कि इस कैंडल ने SMT स्वीप की हुई है, ओहो सॉरी SMT की हुई है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे CIST देखनी है, मैंने यहाँ पे CIST देखनी है, ठीक है। अब गाइस होता है क्या है कि यहाँ पे लास्ट अपोजिंग कलर कैंडल मतलब लास्ट अपोजिट कैंडल कौन सी है, मैं यहाँ से बाय में हूँ, लास्ट अपोजिट कैंडल मेरे पास ये वाली है, ब्लैक। अब मुझे इसके हाई पे मतलब इसकी बॉडी के ऊपर एक बुलिश कैंडल का क्लोजर चाहिए, एक बुलिश कैंडल आए और यहाँ पे वो ऐसे करके क्लोज हो, ऐसे करके क्लोज हो। रिमेंबर वन थिंग, ये CIST नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये CIST नहीं है। आप कहेंगे क्यों हमाद भाई, SMT हो गई, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल के ऊपर एक बुलिश कैंडल भी क्लोज हो गई तो CIST है? नहीं, इस कैंडल ने देखें लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ये जस्ट एक ट्रैप है कि ना ब्रेकआउट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का होगा, बायर्स ऐड होंगे और वहां से क्या होगा, बाइंग आ जाएगी, सिंपल। समझे? मैं अगेन बता देता हूँ कि ये जस्ट एक ट्रैप है। अज्यूम करें इस कैंडल ने SMT की, इस वाली कैंडल ने मेरे पास SMT की। अब आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय का, और आप यहाँ से कहते हैं कि मैंने यहाँ से जाना है बाय में और मुझे चाहिए CIST। अब CIST क्या है कि लास्ट अपोजिट कलर कैंडल्स के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, जो सिंपल हमें यूट्यूब पे अक्सर ऐरा गैरा पढ़ाता हुआ नजर आता है। बट होता क्या है, वो ये नहीं बताएंगे, या बहुत कम यूट्यूबर्स और स्पेशली जो वो होंगे अमेरिकन होंगे वो बताएंगे कि वो लिक्विडिटी स्वीप करे। इसने देखे ना, इस ग्रीन कैंडल ने ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप की ना इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। कैसे नहीं स्वीप की, हम बाय देख रहे हैं तो हमने लो स्वीप करवाने हैं, तो इट शुड बी लाइक दिस, दैट इज CIST। ये CIST है, और इसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजर ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे देखें ये CIST हुई इधर, इसने लिक्विडिटी स्वीप की। आप अगर ये देखना, ये देखेंगे कि कुछ वो इस तरह से करे मेरे पास, ये CIST नहीं है, ये जस्ट एक लिक्विडिटी रन है छोटे टाइम फ्रेम का। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, रिलेट करेंगे कि हमारे क्वेश्चन है हाँ हाँ बोलो। कि ये जिस टाइम फ्रेम में मतलब SMT होती है ना, तो उसी टाइम फ्रेम में हमने CHD देखनी है। ये मैं आगे चल के बताता हूँ, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अभी मैं CIST कंप्लीट कर दूँ ना, अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आगे ओके बताता हूँ। ओके। आपके साथ एक चीज़ काफ़ी बार हुई होगी, और किसी का क्वेश्चन इस बारे में, मेजरली ये चीज़ क्लियर होगी होगी ऐसे ये CIST के बारे में। क्लियर सर, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ जो आपने अक्सर नोटिस की होगी, अब इस सिनेरियो को मैं बयान कर रहा हूँ, ये जो ये वाला सिनेरियो है ना, ये इस सिनेरियो को लेके चलते हैं, और आप काफ़ी बार रिलेट भी करेंगे कि हाँ हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। होता क्या है,
इसी जगह से इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ ऐसे। अब इस सिनेरियो को मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला जिसमें हमारे पास सीएसटी नहीं होती। आप लेट्स से कोई पीओई है, आप यहाँ से बाय मेंटर होते हैं, आपको सारी कंफर्मेशन मिल जाती है अपने अकॉर्डिंग जो है आपकी, आप यहाँ से बाय मेंटर होते हैं। कौन? मैसेज नहीं आया? जरिए आप भाई हैं दोनों? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सीएसटी इज आल्सो मोमेंटम कैंडल ब्रेकअप स्ट्रक्चर। हाँ जी, कह सकते हैं। मोमेंटम कैंडल होती है और ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब ये एसएमसी, क्योंकि चीज़ें एक ही हैं, बस नाम डिफरेंट है। एक किस्म को इसे चौक कहते हैं, यहाँ पे चौक हो गया। चौक बेसिकली क्या होता है कि आपके इस हाई के जो लास्ट रिंग लगा होता है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, ऐसे करके। क्योंकि चौक अक्सर हम देखने के जब देखते हैं ना चौक, तो उसमें हमारी एंट्री काफ़ी बड़ी हो जाती है, एसएल स्टॉप्स हमारे बड़े बन जाते हैं, तो हम फिर सी एस टीज देखते हैं ताकि ये मिलें और हमारे पास रिवर्सल फॉर्म हो, क्योंकि ये एक रिवर्सल सिग्नेचर है प्राइस का, एज्यूम किया गया इसे बार बार बैक टेस्ट कर करके। खैर, इसी एग्जांपल बता रहा था। आपने एज्यूम किया होगा कि ना प्राइस इधर आती है, आप कहीं से बाय कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके करती है रेंज, इस तरह से। किसी भी पीओआई पे जब रेंज होती है ना, वो लिक्विडिटी इंजीनियर्ड होती है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो रही है। एक ऐसा यहाँ से ना यूं होके इस तरह कैंडल जाती है, आप यहाँ से बाय में एंटर हो जाते हैं। और ये फिर आपके साथ क्या होता है कि एंट्री बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस यहाँ से एंटर होते हैं, मार्केट यूं ऊपर जाती है और फिर यूं सीधा नीचे आ जाती है। ये आपकी एंट्री बिकम सपोर्ट होना चाहिए था, मगर ये आपकी बन गई एंट्री बिकम रेजिस्टेंस। रीजन क्या हुई कि आपका यहाँ पे स्टॉप्स क्यों लगे? रीजन, आपने यहाँ पे इस जगह पे ये लिक्विडिटी इंजीनियर्ड थी, आपने एक मोमेंटम देखा कि लिक्विडिटी स्वीप नहीं देखी, आपने यहाँ पे सी एस टीज नहीं देखी, और आप एक फोमो आया आपको और आप यहाँ से एंटर हो गए और कि भाई अब ये बाय जा रहा है और यहाँ से चला जाएगा। रिमेम्बर, ये जस्ट एक ट्रैप है, ये ट्रैप होता है। इसको जो चला रहे हैं ना मार्केट को, उनके माइंड्स बहुत शार्प हैं, हमसे डबल ट्रिपल क्वाड्रपल। हम उनके ना फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, वो सिग्नेचर्स छोड़ के जाते हैं। तो हम इससे कैसे बच सकते थे, इस ट्रैप से, कि ये एक बार यहाँ कहीं ऊपर जाके, और मेजरली आती है प्राइस नीचे, मौका देती है आपको एंटर होने का, लाजमी देती है। सिर्फ हम ना वेट नहीं करते, हम कहते हैं फोमो भाई, फोमो में आ जाते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई हमसे ट्रेड ना मिस हो जाए। यहाँ पे आएगी ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर अगेन इस जगह से सीएसटी करेगी, एसएमटी लिक्विडिटी स्वीप करेगी, अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं की तो इस जगह एसएमटी करेगी, लाजमी करेगी इस जगह, सीएसटी करके देन अपना मूव लेगी। ऐसे अपनी आदत बना लें कि आप ना एसएमटी को देखें, आपकी ट्रेड्स लिटरली क्लीन होना शुरू हो जाएंगी, आपको अच्छे मूव्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई एसएमसी पे काम करता है, सिंपल एसएमसी, सिंपल एसएमसी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके लिए वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो वो इसको बेशक ना देखें। जी। हमारी आपने कहा कि मतलब 3 पेयर्स में देखनी है, तो मतलब ज्यादातर एसएमटीज किधर फॉर्म होगी, कौन से पेयर पेयर में गोल्ड के साथ? ज्यादातर एक्सयू जेबीपी को देखा करो और यूरो को, इसकी जो एसएमटीज होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। सिल्वर भी देख लिया करो, लेकिन एक्सयू जेबीपी और यूरो।
ओके ओके। अब इसके साथ ना टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में बताता हूँ। मैंने ना अपने सर्वर में भी शेयर किया है। यहाँ पे आएंगे ना, कहाँ पे बोला, लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पड़ी है। बता भी देता हूँ कि मेरे पास है क्या टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, कि 4 आवर को आपने किसे 15 मिनट से प्रोफाइल करना है। 4 आवर में आप जाएंगे, वहाँ से आप 15 मिनट में, किधर गया ये पड़ा, कि कोई 4 आवर का पीओआई, उसको आपने वहाँ पे, लेट से, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ गोल्ड की, लेटेस्ट एग्जांपल कल की। मैंने एक बहुत अच्छी केस स्टडी भी शेयर की हुई है इस वाली कैंडल की। ये जो कल सेल आया था ना इतना ज़्यादा, तो ये कैसे आया था, इसकी मैंने पूरी केस स्टडी शेयर की हुई है, वो आप देखिएगा, आपके नॉलेज में हेल्प करेगी। अब देखें, यहाँ पे एसएमटी की भी और एग्जांपल देता हूँ, और आपका ना बहुत अच्छे से यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब ये एक स्विंग हाई लगा हुआ है, समझ आ गई। अब ये एक स्विंग हाई गोल्ड में स्वीप नहीं हुआ, लोग बैठे इंतजार में स्वीप हो सेल ले। पहला हाई ये था मेरे पास स्विंग, ये इसने स्वीप नहीं किया, ऊपर क्लोज दे दिया, लोग यहाँ से सेल में बैठे थे। जब इसने स्वीप नहीं किया और कॉन्टिन्यूस रन दे दिया, लिक्विडिटी रन मतलब जा रही है ऊपर, कॉन्टिन्यूस है, बिल्ड करती जा रही है, अब ये स्विंग बच गया। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सिल्वर में चेक करें कि जो मेरे पास ये, ये एक मिनट में, सॉरी सिल्वर कहता हूँ, एक्स यू जीबीपी, जीबीपी किधर गया भाई, किधर गया, किधर गया, एक्स यू यूरो, ओहो होंडा का चार्ट खोल लिया। मैं forex.com का चार्ट यूज करता हूँ मेजरली ना। कितने गए एक्स यू जीबीपी, यार ये किसके साथ थी, इसके एसएमटी, किधर गया जी, किधर गया। अब ये देखें, ये अब एक कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं इंशाल्लाह फिर अगले सेशंस होंगे तो उनमें पढ़ाऊंगा, कि ना एक एसेट ने स्विंग के करीब क्लोजर नहीं दिया, जबकि सेकंड एसेट ने स्विंग को हल्का सा स्वीप करके नीचे आया। ये 1 आवर में दिखाता हूँ आपको, को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये रहा सिल्वर, सिल्वर में ये हाई प्रॉपर स्वीप हुआ। अब सिल्वर में ये हाई है स्वीप, और गोल्ड भाई ने ये हाई अभी तक स्वीप नहीं किया था। तो हम एज्यूम यही कर रहे थे कि जैसे ही इसने यहाँ पे कर दी एसएमटी, तो जैसे ही ये हाई होगा स्वीप, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। और हुआ क्या, ये हाई स्वीप हुआ, जैसे ही स्वीप हुआ उसके बाद हमारे पास टिका के रिवर्सल आया। अब एक चीज ये कि हमने एसएमटी के साथ यहाँ से अपना सेल कैसे अलाइन किया, लिक्विडिटी स्वीप से, कि एक पेयर में स्विंग के लिक्विडिटी स्वीप है और एक पेयर में स्विंग के लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, और हम नहीं, फिर ये एक्सपेंशन हम यहाँ से कैच कर सकते थे। अब आते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पे। लेट्स से मेरे पास 4 आवर्स हैं, तो 4 आवर पे कोई पीओआई है और साथ एसएमटी बन रही है, तो मैं जाऊंगा 15 मिनट पे, और वहां पे जाके सीआईएसटीज देखूंगा कि मेरे पास सीआईएसटीज बने, और मैं वहां से एंट्री लूं। एग्जाम्पल, इस जगह पे एसएमटी थी, ठीक है, अब मैं यहाँ से हो गया हूँ बुलिश,
इस कैंडल क्लोजर के बाद में हो गया यहाँ से बुलिश। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस क्या करे कि मेरे पास सी एच टीज करे, मैं यहाँ से रिवर्सल कैच करूँ। मैं 15 मिनट पे चला गया। अब ये हर किसी का अपना स्टाइल है ट्रेड करने का, कि वो एग्जीक्यूशन किस टाइम, मतलब ज़रा लार्जर टाइम फ्रेम पे देखता है या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखता है। मैं बेसिकली फोरेक्स के लिए जो फ्रिक्वेंसी पेयर्स है ना, उन पे मैं 15 मिनट प्रेफर करता हूँ, 4 आवर को 50 मिनट पे। और जो गोल्ड वगैरह है ना, क्योंकि गोल्ड बहुत वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल एसेट है बहुत ज़्यादा, और नेस 100 यूएस 30 इनकी मैंने 5 मिनट पे देखता हूँ। अब यहाँ पे आया। अब देखें, अब सी एस टी यहाँ कहाँ पे है, इसके ऊपर। रीज़न, ये लिक्विडिटी स्वीप, सी एच टीज, और ये देखें एक ऑर्डर ब्लॉक पेयर हो रहा है, और यहाँ से आपकी कंटिन्यूशन है 150 पिप्स। इजी, ड्रॉ डाउन में नहीं आई एंट्री। समझ गया। और एग्जांपल देख लें, काफ़ी मिल जाएंगे, लातदाद पड़ी है। एक मैंने ट्रेड भी की थी यार, यहाँ पे थी एस एम टी, इस जगह पे। अब ये बहुत प्यारी प्रोफाइल है, क्योंकि मैं ना टाइम को ट्रेड करता हूँ, प्राइस को नहीं करता मैं ट्रेड। टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्राइस, रिमेंबर। मार्केट में रैंडम नहीं होता कुछ। वेट 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 वेट, ये इधर आ गई। अब जब यहाँ पे एस एम टी हुई, अभी एस एम टी रिवर्सल कब कंफर्म होना है, जब मेरे पास सी एच टी होनी है। मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ, सॉरी 5, क्योंकि मैं गोल्ड पे 5 प्रेफर करता हूँ। वोलाटाइल बहुत है, 15 मिनट में ना मूव निकल जाते हैं इसके। अभी देखिए 5 मिनट पे इसने इतनी एक्सपेंशन दे दी। 9:35। अब देखें, सी एच टी देखनी है, लिक्विडिटी स्वीप, हाई पे क्लोजेस, यहाँ से एंट्री। और जो एक बड़ी मजे की बात, कि जिस स्विंग ने सीएसटी की होती है ना, वो प्रोटेक्टेड स्विंग होता है। जिस स्विंग ने सीएसटी की होती है ना, वो प्रोटेक्टेड स्विंग होता है, मतलब उसके नीचे मार्केट ना आसानी से नहीं आती। लेट्स से कि अगर मैं इधर से लॉन्ग करता हूँ ना, तो मैं अपना स्टॉप्स यहाँ नहीं रखूंगा, मैं अपना स्टॉप्स रखूंगा इसके नीचे। ये मेरा स्टॉप होगा। ये नहीं होगा ये वाला स्विंग, नहीं, ये वाला। क्यों, इसने सीएसटी की है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग पॉइंट है। इसको फिर आप अपने एक्सटेंड कर लें जितने आपने 100 पिप्स टारगेट रखते हैं, 1:3 या 4। ये है डिसकनेक्टेड। दोबारा, स्क्रीन शेयर हो रही है, दोबारा करता हूँ। अब हो रही होगी। यो सॉस, थैंक यू। तो ये है। अब इस चीज से हम अपना बायस कैसे क्लियर करते हैं, लास्ट टॉपिक। अच्छा हाँ, 1 आवर की अगर 4H का ये, और अगर 1 आवर की हो SMT वगैरह। अब आ रही है। नेट सही है, बिल्कुल हो रही है। आपको नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर हो रही है ना बॉयज? नोप, दोबारा करता हूँ शेयर। नहीं ठीक है, बिल्कुल सेट चल रहा है। खाना है बैठा है स्क्रीन में।
दानिश। आया, मुझे नहीं बुलाया, इसलिए कह रहा हूँ ना बोले। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? लोडिंग हो रही। लोडिंग हो जाती है। स्ट्रीम फेल टू स्टार्ट। आपने बुन पंगा नहीं करना था ना आपने। अपने मोबाइल से भी शेयर कर दी स्क्रीन वन ना। हाँ, अब एग्जैक्टली हो रही होगी। अब हो रही है बस। लोडिंग। अच्छा, टट्टी नेट है आपका किस्म। आरटीसी डिस्कनेक्टेड। हाँ, नो इंटरनेट। भाई नेट का मसला हो रहा है, मान ले। सुबह सुबह सिग्नल चले गए थे। नो इंटरनेट। हो गया। हाँ जी भाई, सब हुआ स्क्रीन शेयर। नेट का भी अलग ही ऑफिस है। इशू आ रहा है यार हमारा, बार 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 डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं खुद ही कह रहा था बार बार डिस्कनेक्ट। अब हुई है शुरू? हाँ हो रही है, इशू हो रही है। चलो ठीक है। अच्छा, अब इस चीज से हम कैसे जो है ना अपना बायस क्लियर कर सकते हैं, इस चीज से हम कैसे अपनी ना डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। मैंने 15 मिनट को मैं गोल्ड पे 3 मिनट पे करता हूँ, और सॉरी 4H को 5 मिनट पे करता हूँ, और करेंसी पेयर में मैं 15 मिनट पे करता हूँ, और आवरली को मैं 3 मिनट पे करता हूँ। अब ये तो हो गया एसएमटी के पोर्शन। अब आते हैं बायस के पोर्शन। एक हमारे पास ना यूनिवर्सल मॉडल है। यूनिवर्सल मॉडल, अब जो अभी तक है ना उनको ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगेगी, जो छोड़ के चले गए उनका अल्लाह हाफिज। ये बहुत तगड़ी चीज़ है। सही आ रही है स्क्रीन, यहाँ पे अड़ जाती है ना फिर। माने मेरी बात सही आ रही है। स्क्रीन में जैसे ही कोई इशू आए ना फौरन बताना। यूनिवर्सल मॉडल जैसे नाम से इसके बाद डिस्क्राइब हो रहा है ना कि कोई ऐसी चीज़ जो मेरे पास अल्टीमेट है, मतलब अल्टीमेट से मेरा मुराद ये है कि इसने हैपन होना ही होना है, ये होके रहेगी। इसी को हम कहते हैं बेसिकली ARL से ERL का मॉडल।
ऐसे ठीक। Looks good. अच्छा, होता मेरे पास बेसिकली क्या है कि ये एक कैंडल ड्रॉ करके समझाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी प्रॉपर। चला गया पीछे, चला गया। जो मेरे पास आयन है उसका मतलब क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपकी क्या है, जितने आपके आउटर ब्लॉक्स, जितने आपके फेयर वैल्यू गैप्स, इस ब्रेकर ब्लॉक्स, ये जो चीज़ें आप पढ़ते हैं सारी आपकी क्या चीज़ें, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, सारी की सारी। इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सिंपल। स्क्रीन शो हो रही है? जी बोलिए थोड़ा देर। होनी चाहिए यार शो स्क्रीन। जी पंगे पड़ेंगे। आरटीसी कनेक्टिंग। सर जी अपने ना नेट को कसम खुदा के उड़ा के रखना। स्पीड ये की चार्जिंग में ये जरिया वाले कनेक्ट किया। आरटीसी कनेक्टिंग दोनों में। आपने नेट बंद किया अभी? वीपीएन ऑफ कर दे। मान ले वीपीएन ऑफ कर दे, वीपीएन से नेट वीक होता है और हम उल्टा समझते हैं इसका। पूरा पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। आरटीसी कनेक्टिंग।
वो वाला चला लें जरिए, आप वाला। माफ कर दें, एक दफा होता है इशू। लगवा लें यहाँ पे एयरटेल का, इसको उतरवा लें। हमारे वहाँ तो चलते ही नहीं, यू के जिंदाबाद। लौड़े लग गए। मेरा कनेक्ट करें, यहाँ चलेगा। आपका जूम का यू का सर जी, एक मिनट मेरा। सर जी आरटीसी कनेक्टिंग आ रही है वहाँ पे जी, क्या लिखा हुआ आरटीसी रेड चैनल कनेक्टिंग। इसको चार्ज पे लगाएं, ये चलेगा, अभी दौड़ेगा यहाँ यू। तगड़ा गुस्सा चढ़ा रहा हूँ। चार्जर नेट कनेक्ट कर लिया, फिर भी कोई आवाज नहीं चला रहा। नेट का मसला है। ठीक है, बिलाल भाई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। आ रही है तो माइक्रोफोन जाबरा, वॉइस कम्युनिकेशन जाबरा, जाबरा ही लिखा है, फिर क्यों आवाज आ रही है? आवाज आ क्या वो खुद ही कह रहे हैं नहीं आ रही। आवाज ऑन करोगे तो कौन कह रहा नहीं आ रही, सारी कह रहे हैं। आवाज आ रही है वॉइस? हेलो हेलो, विजिट सेटिंग्स। आवाज आ रही आवाज है? आ रही हेलो
हेलो बॉयस, आवाज़ आ रही है? और स्क्रीन शेयर हो रही है? आयो नेट तेरी भैन कोई यहीं है। हो रही है। हम्म, जरा मूव कर, मूवमेंट कर उसकी। स्ट्रीम सही से हो रही है फाइनली। हाँ, अभी तो फिलहाल सही हो रही है। चलें, गुड गुड। भाई अपना नेट चेक करो। ये सही है। शुक्र है यार। टॉपिक पढ़ा है हमें यार। ये यूनिवर्सल मॉडल, ये इसको आईआरएल से ईआरएल का मॉडल भी कहते हैं। बेसिकली मेरे पास होता क्या है कि अब देखें, 3 एक्सपेंशन कैंडल्स हैं मेरे पास ये। ठीक है। अब क्या होगा, इनके दरमियान में एक्सपेंशन कैंडल से गैप बना के गई, आपको पता ही है, फेयर वाली गैप। अब जब जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम्स पे 1H और ग्रेटर देन 1H, 1H और ग्रेटर देन 1H, इन एक्सपेंशन गैप्स के अंदर प्राइस ट्रेड करेगा। अच्छा, शर्त क्या है कि एक्सपेंशन गैप्स हो, मतलब एक्सपेंशन के साथ लगे हो। एक आपको बड़ा की पॉइंट बताता हूँ कि ना, कुछ आपके पास 4H की या आवरली की बाइंग कैंडल्स होंगी अच्छी खासी, इस तरह की ना, आपको 1H पे ऐसे बुलिश नजर आ रही होंगी ऐसे। ये बहुत काम की बात है। ऐसे आपको वो नजर आ रही है बुलिश। ठीक है। बट एलटीएफ पे क्या होता है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वो कुछ इस तरह की स्लो स्लो बाइंग हुई होती है, यूं ऐसे करके, यूं स्लो स्लो बाइंग है। मतलब एक कहते हैं कचरा बना है एक। तो बेसिकली ये जो स्लो बाइंग है ना मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लिक्विडिटी इंजीनियर्ड है। ये मेरे पास एक फेक बाइंग है जो कि करवाई जा रही है सेलिंग के लिए। ये एक फेक बाइंग है। और जैसे ही ये किसी एक पीओआई में जाके इंटेक्ट करेगा, वहां से जाके ये सेल आ जाएगा। लेटेस्ट एग्जांपल इसकी कल के गोल्ड में जो कैंडल बनी थी ना, वो है। ये फिर सारा इस तरह क्रैश हो जाएगा। अब जाके इस चीज को इसको ऑब्जर्व करें, इसे बैक टेस्ट करें। स्लो बाइंग, स्लो सेलिंग, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये किसी ना किसी पीओआई में इंटेक्ट करती है और वहां से काम पूरा हो जाता है। इनके दरमियान में बनने वाला हर ऑर्डर ब्लॉक, हर पीओआई, हर एफईजी फेक है। समझे? कभी आप उनसे एंट्री पकड़ें और फिर अपने 30-40 पिप्स के बाद विच हो जाएं, तो ये सीन है इनके दरमियान में ये बनने हमारा वाले। जी जी। ये स्लो बाइंग और स्लो सेलिंग के अंदर की बात हो रही ना, एफजी पीओआईज की। हाँ हाँ। यूनिवर्सल मॉडल भी ये वो भी इससे रिलेटेड है कि वो अलग चीज है वो कोई? अलग चीज़ है, ये वैसे एक मैं चीज़ बता रहा अच्छा, सही है, सही है। हूँ, ये सिस्टम है। अच्छा, अब यूनिवर्सल मॉडल मुझे क्या कहता है कि जब जब प्राइस किसी आईआरएल में ट्रेड होगी तो वो टारगेट क्या करेगी, ईआरएल। ईआरएल मेरे पास क्या है, स्विंग हाइज स्विंग लोज। ईआरएल एक्सटर्नल रेंजेस है मेरे पास। इंटरनल रेंजेस एफईजीज, ऑटो ब्लॉक्स, फ्लिकर ब्लॉक्स वगैरह, बीपीआर वगैरह। और इंटरनल रेंजेस एफईजी वगैरह। कि जब एक प्राइस ऐसे आएगी, एक्सपेंशन गैप्स बनाएगी, उसमें आके ट्रेड होगी, और ट्रेड होने के साथ में क्या करेगी कि इस तरह की हाई टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन कैंडल्स बनाएगी इस तरह के। तो मैं सिंपली क्या टारगेट करूंगा, एक्सटर्नल रेंजेस। ये इतना खूबसूरत मॉडल है, इतना खूबसूरत मॉडल है कि ये आपको हर
प्ले होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये सिंगल मॉडल स्वीप किया, इंटरनल में टैप किया, एक्सटर्नल टारगेट। ठीक है, इसको हम कहेंगे IRL। ये मेरे पास क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मतलब ये आपके पास ना कोई भी FEG, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी PDA, इन सारों को PDRA कहते हैं, पैरा डायमेंशनल एरेज। और ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आप गोल्ड पे इस चीज को या किसी भी पेयर पे जाके इस चीज को ना टेस्ट कर लें, ये आपको ना बहुत अच्छा प्ले होते हुए नजर आएगी। और रिमेंबर कि ना ये आपका बायस बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से। इसकी एग्जांपल आप गोल्ड के वीकली चार्ट में देखें तो वो प्ले हो रहा है मेरे पास। मैं इसका थोड़ा सेट कर दूं। सेम यही चीज माइंड में रखिएगा। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, वीक में आ जाता है। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपको अक्सर कंफ्यूजन होती होगी, ऐसे गैप्स बने हुए आपके दरमियान, एफईजीज बनते जा रहे हैं, ऐसे इस तरह से बनते जा रहे हैं एफईजीज। अब आप कहते हैं कि ऐसा कौन सा एफईजी है कि जिससे मैं एंट्री लूं। बना तो ये भी है, बना तो ये भी है, कौन सा एक ऐसा एफईजी है। इसमें ना दो चीजें। नंबर वन ये कि या तो आप लगाएं, एक यहाँ पे ऐसी एक ब्लैक कैंडल बनेगी, ये लाजमी है, एक ऐसी ब्लैक कैंडल फॉर्म होगी इस जगह पे, ये एक स्विंग बन जाएगा मेरे पास। या तो आप इस स्विंग से इस हाई तक फिबोनाची टूल लगाएं, ऐसे पूरी एक ये ना रेंज देखें कि जो मेरे पास एफईजी डिस्काउंट में होगा, जो एफईजी डिस्काउंट 50, इसका 50% एरिया और 50 से नीचे वाला एरिया डिस्काउंट, 50 से ऊपर वाला प्रीमियम, जो एरिया डिस्काउंट में होगा और उसके अंदर जो एफईजी होगा, या तो मैं उसे ट्रेड करूंगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर मेरे पास ये चीज जो है ना, ये कोई नहीं बताता क्योंकि ये है ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मेरे पास प्राइस ने कि एक दफा रिट्रेसमेंट लेके, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट दे के ये रिट्रेसमेंट ली और एक्सपेंड कर रही है, ये देख ब्लैक कैंडल जब आपके पास ऐसे एक बुलिश रन लगा होता है ना, तो उसमें जो ब्लैक कैंडल्स होती है ना और वो एफजीज में टैप करी होती हैं, तो रिट्रेसमेंट होती है, प्राइस के फेज होते हैं। ये भी इंशाल्लाह आगे हम किसी फ्री सेशंस में पढ़ेंगे कि किसी प्राइस रिट्रेस करे किसी एक एफएजी में, और अगर वहां से वो एक्सपेंड कर जाए, रिट्रेस किया और एक्सपेंड कर गई, ये रिट्रेस किया इसमें, ये एक्सपेंड कर गई, तो जो लेटेस्ट एफईजी होगा उसी से प्राइस एक्सपेंशन पकड़ लेगी। एग्जांपल देखिए, चले सारी कुछ पैक करें अंदर जगह अपना माइक वो देखो बच्ची ऑफ कर लो। अच्छा मैं कर देता हूँ। अच्छा अब जैसे कि ये है एक वीकली का चार्ट है गोल्ड का, अभी तक ये एफईजी यहाँ पे होल्ड हो रहा है, अभी तक इस एफईजी के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं की, ये चेक करें। अगर यहाँ से प्राइस टैप हो गई है तो मैं क्या टारगेट करूँगा, सीधा इसका हाई, IRL ERL। मेरे पास कितना ही ये खूबसूरत मॉडल बना कि प्राइस ने मेरे पास इधर से टैप किया, किधर पड़ा होगा टूल करो वाला, ये पड़ा, प्राइस ने टैप किया, प्राइस ने जाना है ऊपर, ये वाला हाई लेना। नंबर वन, ये है नंबर वन केस की एग्जांपल। अब जब जब प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस एफईजी क्रिएट करेगी और उस एफईजी में टैप होती जाएगी, प्राइस
प्राइस कभी इस तरह नहीं जाती, अगर इस तरह जाती है तो फिर इसी तरह नीचे भी आएगी। न्यूज में देखा होगा आपने, एक कैंडल लगती है शफक से ऊपर, दूसरी नीचे। अब यहाँ पे ये एफईजी क्रिएट है, तो मैं नेक्स्ट वीक क्या देखूंगा कि प्राइस यहाँ से जो एफईजी बनाया है इसने, इसमें थोड़ा रिट्रेस बैक करे इस तरह से, एंड देन फिर यहाँ से ये वाले हाइस लेने जाए, सिंपल। अब यहाँ पे किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, ये सिंपल एक तरीका है बायस डिटेक्ट करने का कि मैं नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश, बुलिश क्यों हूँ, मेरे पास नैरेटिव है एक। अब जब आप एक हाई टाइम फ्रेम से नैरेटिव निकाल के लाते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम एंट्री तक, तो वो आपको ना एक वैलिडिटी देता है कि यार हाँ मेरी अब एंट्री ना कुछ हद तक ठीक है, मतलब। और अगर आप छोटे ही टाइम फ्रेम पे फिर एंट्री लेने लग जाए 5 मिनट के एनालिसिस पे, फिर वो आपकी जो है ना वो तुक्केबाजी होगी मेरी नज़र में। तो या तो आप माशाल्लाह से आई इतना अपना ट्रेन कर लें, जैसे काफ़ी ट्रेडर्स हैं उनका आई ट्रेन होता है, 5 5 6 6 साल उन्होंने प्राइस को दिया होता है, चार्ट्स को दिए होते हैं, तो ये है। वरना आप एज ए इंटरमीडिएट ट्रेडर, यहाँ पे सारे इंटरमीडिएट हैं, ये नैरेटिव निकाल के क्लियर करें। और जितना भी बड़ा ट्रेडर होगा ना वो नैरेटिव निकाल के लाएगा, पहले हाई टाइम फ्रेम का फिर छोटे पे ट्रेड करेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्ट छोटे पे आके हाँ भाई लगा दो बाय, ऐसे नहीं होता। इसी चीज को आप डेली में देख लें। अब ये देखें, ये डेली था, ये एफईजी मेरे पास होल्ड होता रहा, और ये मेरे पास यहाँ पे एसएमटी बन गई थी, इसका मतलब है इस हाई तक रीच कर गया था, एक्सपेंशन आती रही आती रही आती रही, इसमें ये यहाँ पे इसने अगेन एफईजी पुट किया, यहाँ पे ये एसएमटी थी, मतलब ये कोरिलेटेड पेयर में इस तरह कैंडल्स में टैब हुई थी। ये देखें आपको एक कितना खूबसूरत आपका यहाँ बायस क्लियर हुआ है। ये देखें, ये एफईजी इतना बड़ा गैप, इसमें प्राइस ट्रेड होता रहा बार 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 बार, और ये कहाँ तक गया अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक, सिंपल। ये आपका सिंपल सा आईआरएल से ईआरएल का मॉडल प्ले हो रहा है। इसमें कोई क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चन? हम्म, ये स्वीप होंगे मोस्ट प्रोबेबली। हम्म, क्या क्या रही, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। गुड आफ्टरनून आ गया फिर। एक बात बताओ कि अगर हायर टाइम फ्रेम एफपीजी है हमारे पास और अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में आगे सीआरटी देख रहे हैं तो वो क्या वर्क करेगा? ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर हाई टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनी हो और छोटे टाइम फ्रेम पर सीआरटी बनी हुई हो तो वर्क करेगा। बेसिकली लेट्स से आवरली टाइम फ्रेम पे या आपने 4H के अंदर कोई एफईजी देख लिया, इसी की बात कर लेते हैं। ये करंट जो है, ये मेरे पास एफईजी बना है, इसी को ही देख लेते हैं। ये डेली है, मैं डेली को 30 मिनट पे लाइन करते हैं, गोल्ड पे मैं मेजरली इसको देखता हूँ 15 मिनट पे। अभी डेली का एफईजी है,
नीचे यहाँ से मैंने लाइन खींची हुई, ये ऊपर सारा एफईजी है। ये आपका वो दिन जिस दिन आपके ना वो मर्चेंटाइल एक्सचेंज की मैनिपुलेशन हुई थी टिका के, ये वो वाला दिन है। अब देखें, आप यहाँ पे सीआरटी लोअर टाइम फ्रेम की ट्रेड कर सकते हैं, मना नहीं है उसका, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ ना आपको कहीं सीएसटी और एसएमटीज मिले, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। अब देखें, पहली कैंडल यहाँ टैप हुई मेरे पास, ये तो मैनिपुलेशन डे था, आपको पता है कि उन दिनों क्या हुआ था मेरे पास, डाटा पता नहीं उनका हॉल्ट हो गया था, उसका कोई सिस्टम हो गया था। पहली दफ़ा टैप किया यहाँ पे इसने, अभी इतनी बड़ी, रिमेंबर एक चीज़ के ना, जब एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बन जाए ना टिका के, इतनी बड़ी, इतना बड़ा, इतनी बड़ी ये कैंडल की विक बनी है, तो आपका ना ड्रॉ ओपन हो जाता है, मतलब आपके ना टारगेट्स ओपन हो जाते हैं ये इस तरह के। तो प्राइस अगर आप यहाँ से लॉन्ग में बैठे ना तो ना बैठे, मोस्ट प्रोबेबली प्राइस नीचे आके इस विक को झपटी डालेगी, और हुआ भी वही। समझिए इस चीज़ को कि जब लंबी विक्स होती है ना तो एक्सपेंशन कम होती है, और जब छोटी विक्स होती है ना एक्सपेंशन ज़्यादा होती है। स्मॉल विक्स लार्ज एक्सपेंशन, लार्ज विक्स स्मॉल एक्सपेंशन। खैर, हम आगे, हमने यहाँ पे अगेन CST देखी, CST आ गई। अभी CST में मैं कोई ऑर्डर ब्लॉक एफजी, कोई पीडी एरे, या जी आपके एंट्री मॉडल पर डिपेंड करता है, इधर से एंट्री ले लें या किसी ऑर्डर ब्लॉक एफजी से एंट्री ले लें, ये आपकी एंट्री स्टॉप सी है आपके नीचे, देन आप ऊपर टारगेट कर लें। सीआरटी भी आप मकान देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप ना लोअर टाइम फ्रेम पे सीआईएसटी देखें सीआरटी की बजाय। लोअर टाइम फ्रेम की सीआरटी एसएमटी मतलब लिक्विडिटी स्वीप के साथ, ये देखें यहाँ से कितना खूबसूरत मूव थी ऐसे, क्योंकि नेचर है प्राइस की, जब उसने ऊपर जाना है तो हायर हाइज बना के जाना है, हायर हाइज बनाएगी तो वहाँ पे सीएसटीज वगैरह करेगी, तो ये सीन है। क्लियर हुआ? जी जी हो गया। एनी क्वेश्चंस? ठीक है बॉयज, इंशाल्लाह फिर किसी वीकेंड पे सेशन रखेंगे। थैंक यू। देवदास आ गए, जब हम जाने लगे देवदास आ गए। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूँ, तो होप सो ये आपके लिए ना काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे सेशन करते रहेंगे, और आपके ना कुछ पॉइंट्स वगैरह क्लियर करते रहेंगे, जिनसे आपका ना बायस अच्छा हो जाए। ये जो वो बड़े होते हैं ना देसी टोटे यूट्यूब के ऊपर, ये कर लो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, उनसे दूर रहा करें, ऑथेंटिक चीज़ें देखें, और कोशिश करें कि ना जो अमेरिकन ट्रेडर्स हैं ना या ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं उनकी देखें, बस इंडियन से तो बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल। सपोर्ट बीकम रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, लॉजिक को ट्रेड करें और टाइम को। चले बॉयज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। होप सो सेशन अच्छा लगा होगा, तो ना इसके बारे में कुछ कमेंट कर देना, कहाँ पे जाके बोला, फीडबैक्स के अंदर जाके ना कमेंट कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।